सिंह राशि फल जून 2026 जन्म राशि के आधार पर सिंह राशि का मासिक राशि फल का विश्लेषण करेंगे। सिंह राशि के जातकों के जीवन में जून का महीना अपने आप में बेहद खास होता है, क्योंकि सूर्यदेव वृषभ संक्रांति करते हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड यदि 10th हाउस में विराजमान हो तो ऐसे समय में व्यक्ति को बड़े पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। दिग्बली सूर्य व्यक्ति को पैतृक विरासत का मालिक बनाते हैं, पिता और पैतृक पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे द्वादश भाव में गुरु के गोचर करने से, और शनि देव की अष्टम भाव में गोचर करने के कारण से ढैया, यानी कि आपके पंचम भाव के स्वामी द्वादश भाव में गोचर करेंगे और शनि देव अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो इससे आपके जीवन में शनि की ढैया का निरंतर संचार हो रहा है, चल रहा है। तो जून में ऐसा क्या खास होने वाला है जो आपके जीवन के दशा दिशा को बदल सकता है। जून के महीने को पूरी विस्तृत विश्लेषण को समझने के लिए कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा। जून महीने के अंदर 10 और 11 जून को बेहद पवित्र और पुण्यदायी समय रहेगा। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी का समय होगा। 21, 24 और 28 जून का जो तारीख है ये बेहद शुभ मुहूर्त है। बड़े महत्वपूर्ण कार्यों को इन तारीखों में यदि आप करेंगे तो ये आपके जीवन के लिए एक बड़ी सफलतादायक रहने वाली है। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सिंह राशि का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्यों बताएंगे, उसको समझने के लिए इस चार्ट को आप देखिए। ये जो चार्ट हमने बना के रखा, इस चार्ट में गोचर ग्रह, यानी कि 1 जून के अंदर इस तरह की ग्रह स्थिति थी। अब ये धीरे धीरे ग्रहों का मूवमेंट आपके जीवन को मूव करेगा, बदलेगा, और उसी बदलाव को ही हम विस्तृत विश्लेषण करके आपको बताने वाले हैं। वही होता है मासिक राशि फल। आप कह सकते हैं ना कि मासिक राशि फल कैसे आप बता रहे हो, ये कहां से आपको पता चला, क्यों आप कह रहे हो। तो ये दरअसल ग्रहों के मूवमेंट को ही राशिफल के रूप में बताया जाता है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए इस माह में 15 जून को सूर्यदेव वृषभ संक्रांति करेंगे, यानी कि सूर्यदेव मिथुन संक्रांति करेंगे। और सूर्यदेव के मिथुन संक्रांति से मतलब यह है कि यदि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th भाव में हो और एकादश भाव में हो, यानी कि 10th भाव में और एकादश भाव दोनों जगह सूर्यदेव का गोचर होगा, तो ये एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह होता है। ऐसे समय में व्यक्ति का सेहत स्वास्थ्य बेहद ताकतवर होता है, तंदुरुस्ती से अपने कार्यों को, अपने मकसदों को वो पूरा करता चला जाता है। इस समय में बड़े से बड़े शत्रु का भी आप समाधान कर पाते हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह गुरु के साथ गोचर करेंगे, यानी कि कर्क राशि में गोचर करेंगे। 8 तारीख को शुक्र और 15 तारीख को, 8 जून को शुक्र का गोचर कर्क राशि में और 15 जून को बुध का गोचर कर्क राशि में होगा। वहां पर गुरु ग्रह 2 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, और गुरु के साथ जब ये दोनों ग्रह विराजमान हो जाएंगे तो इससे आपके जीवन में एक तरह से पंचमेश और दशमेश ये दोनों ग्रह कर्क राशि में जब गोचर करेंगे तो इससे आपके जीवन में आपके बौद्धिक विकास के लिए समय सहायक रहेगा। ऐसे समय में आप किसी बड़े अनुसंधान को करने में सफल होंगे, किसी बड़ी रिसर्च का आपको रिजल्ट मिल सकता है, किसी बड़ी एग्जाम्स का आपको एक सकारात्मक परिणाम आपको अपने जीवन में प्राप्त हो सकता है। ऐसे समय में संतान की तरफ से व्यक्ति को बड़ी सफलता मिलती है। संतान का भाग्योदय होना, संतान के जीवन में बड़ी सफलता मिल जाना, लव लाइफ मजबूत होना, नए संबंध, रिश्ते, नए लव लाइफ जिसे आप लंबे समय से चाहते थे उससे आपकी कनेक्टिविटी जुड़ जाना, तथा ऐसे समय में आपकी फाइनेंशियली इंक्रीमेंट होना, पैसों का विस्तार हो जाना। यदि पैसे आपके जीवन में या तो वेतन वृद्धि के माध्यम से या फिर नए नए कारोबार, व्यापार या करियर में नई डेवलपमेंट से आपको बड़ी आमदनी आपके जीवन में मिलना, यदि बड़ी आमदनी आपके जीवन में होती है तो इससे आप अपने जीवन में पुराने जो कर्जे हैं उनको आप समाप्त कर पाएंगे।
शत्रु पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। जो आपके अगेंस्ट थे, अब आप उनके सामने बिल्कुल चौड़ा सीना करके आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बृहस्पति ग्रह का चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ना, ये अपने आप में आपके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में आपको सहयोग करेंगे। नए भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति इस समय में खास केंद्र बिंदु जून महीने का आपका रहना चाहिए। जून माह में देश विदेश लंबी दूरी यात्रा के संयोग बनेंगे। अचानक जीवन में कुछ ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जिन रिजल्टों को आपने सोचा ही नहीं। आपने कहीं पे कोई पैसे लगा रखे थे, भूल गए थे, अब अचानक वहां से कुछ ऐसी मैसेज आपको मिल सकता है कि भैया आप अपनी पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हो इस तरीके से, और आप ऐसा प्रयास करेंगे, उससे एक बड़ी अमाउंट आपको आपके जीवन में पुनः रिसीव हो जाएगी। यानी कि जो आपका खोया हुआ था वो आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट में बड़ी सफलता मिल सकती है, या फिर अचानक गड़ा हुआ धन जैसे संयोग बन सकते हैं। कारोबार व्यापार में एक नई स्टार्टअप, नई डेवलपमेंट के योग यहां पर बनता हुआ आप देख सकते हैं। पारिवारिक जीवन बेहद सुखद और मधुर रहने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। करियर में बड़ी सफलता सूर्यदेव के गोचर से और आमदनी के विस्तार में भी सूर्यदेव का ही एक विशेष सहयोग आपके जीवन में रहेगा। आपको इस माह में अपने अति आत्मबल से बचना होगा। ओवर कॉन्फिडेंट होने से आपको बचना चाहिए। यदि आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो इससे आपके जीवन में बने बनाए कार्यों में बेवजह रुकावट का आपको सामना करना पड़ सकता है। देश विदेश में रह रहे हैं, जो लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे थे, नौकरी को लेकर के परेशानी महसूस कर रहे थे, 2 जून 2026 के बाद आप अपने उन परेशानियों से धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। काम आपका स्थिर होगा। पारिवारिक जीवन में जो तनाव थी वो तनाव दूर होगी। बृहस्पति ग्रह का द्वादश भाव में गोचर होने से ये धार्मिक यात्राओं का भी कारक बनेगा। आध्यात्मिक ग्रोथ का एक समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। अच्छे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने में आपको सहयोग मिलेगा। संबंध रिश्ते बेहतर होंगे। गुरु के साथ शुक्र का द्वादश भाव में गोचर होने से सुख सुविधाओं का विस्तार होता है। पारिवारिक जीवन में चल रहे विवादों का एक बड़ा समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे उपलब्धि यानी कि भौतिक सुख साधन का आपको जीवन में प्राप्ति होने का योग बनेगा। यह समय गुरु के उच्च राशि में गोचर करने से फैमिली प्लानिंग का विशेष सफलता आपको मिलने वाला है। खासकर महिलाओं के लिए जब गुरु बलवान होता है तो महिला नारी शक्ति का बढ़ावा होता है। महिलाओं के जीवन में आर्थिक समृद्धि का विस्तार होता है, यानी कि आपके धन का ग्राफ निरंतर बढ़ता चला जाएगा। द्वादश भाव में गुरु के गोचर होने से आप अपने इष्ट देवता की कृपा प्राप्त करने में आपको सहयोग मिलेगी, यानी कि आप अपने दैवी शक्ति संपन्नता को विस्तार करेंगे। महिलाओं की बात कर रहे हैं। यदि आप महिला हैं तो आपके जीवन में दैवी शक्ति संपन्नता की प्राप्ति होगी, जिससे आप अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने में, संचालित करने में सफल होंगे। सिंह लग्न और सिंह राशि यदि आप कंफर्म है आपका है तो ऐसे समय में आपको एक मूंगा के साथ पुखराज रत्न का प्रयोग करना चाहिए। रत्नों का प्रयोग जन्म कुंडली के आधार पर ही किया जाता है, राशि के आधार पर नहीं किया जाता है। और इस माह में आप चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, या तो हनुमान जी की आराधना आप करें या फिर भोलेनाथ की उपासना करें। भोलेनाथ की उपासना से आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे। चंद्रमा के घर में ही बृहस्पति ग्रह का उच्च स्तरीय प्रभाव प्राप्त होता है, और भोलेनाथ की जब कृपा होती है तो चंद्रमा ग्रह हमारे जीवन में अनुकूल होते हैं। और चंद्रमा ग्रह जब अनुकूल होते हैं तो हमारे जीवन में त्वरित घटनाएं जो नकारात्मक होती हैं, तुरंत घटने वाली नकारात्मक घटना, वो शांत होती हैं। और लंबी दूरी वाले सफलतादायक जो कामयाबी वाले जो हमारे जीवन में घटनाक्रम होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं। अपने बारे में और आपको विस्तृत विश्लेषण जानना है तो हमारे इन व्हाट्सएप नंबर, जिस व्हाट्सएप नंबर पर अपने बर्थ डिटेल्स यानी कि अपना पूरा नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान ये लिख करके भेजें। हमारे तरफ से आपको कॉल किया जाएगा
जवाब दिया जाएगा और संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण, गोचर काल के विश्लेषण को पूरी जिम्मेदारी से बताया जाएगा और आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को भी जिम्मेदारी से करवाएंगे। कार्यक्रम को यहां तक आपने देखा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप जरूर करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।